आप देख रहे हैं तस्वीरें विजय चौक की तस्वीरें। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं कि पहुंच रहा है राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके ये जानकारियां उनको दी जाएंगी। सरकार भी समझती है कि जो कार्रवाई हुई है इसके बाद अभी फिलहाल पूरी तरीके से सजग रहने की जरूरत है। पाकिस्तान इस हमले के बाद क्या अगला कदम उठाता है इसको लेकर भी सतर्कता बरतनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें आपके सामने। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हैं। 2015, 16, 17 and 18. हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। जैन जी जरा ये बताएं कि ये क्या ऑफिशियल कार्यक्रम है जिसमें गए हैं प्रधानमंत्री? अभी राष्ट्रपति भवन में जो सरकारी प्रोग्राम है और वो पहले से ही तय था, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा जो है कि राष्ट्रपति जी से बातचीत करना, क्योंकि जो कल हुई है घटना उसका रिपोर्ट करना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन वो जो प्रोग्राम है वो एक औपचारिक है और उसमें आधा घंटा का प्रोग्राम है जी। यानी आधे घंटे का एक कार्यक्रम है और इसके बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ब्रीफ भी करें इस कार्रवाई के बारे में। और 11:30 बजे फिर विदेश सचिव जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि सरकार खुद ये बताने वाली है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, क्या एक्शन लिया गया है। जी बोले जनरल सिन्हा। सौरभ, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पहली बात यह है कि हमको अपने ऑफेंसिव मोड में कंटिन्यू रखना है। इसमें धीमी गति नहीं लाने देना है। हो सकता है 1-2 दिन हम लोग वेट एंड वॉच करें, क्योंकि हो सकता है कि गोल पोस्ट शिफ्ट पाकिस्तान करने की कोशिश करे, कश्मीर पे कंसंट्रेट करने की शुरू करे, वहाँ उपद्रव करने की कोशिश करे। लेकिन हमको ये गति रखना है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से मैं हिंट करूँगा, हम लोग को चाहिए कि पाकिस्तान के हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया जाए। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। लेकिन अभी तो साफ नहीं है इस बार भी टारगेट क्या था। ये तो अभी पता चलेगा जब ब्रीफिंग होगी। नहीं क्या पता इस बार टारगेट क्या था, केवल आतंकी कैंप थे या क्या था? मैं कुछ और कह रहा हूं सौरभ जी। मैं कह रहा हूं कि हमको अब टारगेट करना चाहिए सुपर हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स। मेरा इशारा आप समझते, मैं खुले शब्दों में बोलना नहीं चाहता हूं, मैं इशारे में बात कर रहा हूं। सुपर हाई वैल्यू पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री टारगेट्स, जिससे उसकी पूरी व्यवस्था टूट जाए, खत्म हो जाए। मेरा वो अंदाज। एक बात ऐड करना चाहता हूं। बोले। देखिए, हमने ऑफेंसिव लिया है और पाकिस्तान को हमने जवाब दे दिया है, मगर पाकिस्तान भी अपनी टेक्निक बदलेगा। और पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा, जो आपको याद होगा, 100 कंपनियां जो हमने जम्मू कश्मीर भेजी हैं, वो इस स्ट्राइक को ध्यान में रखते हुए इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए भेजी हैं कि कहीं पाकिस्तान के स्लीपिंग सेल्स कश्मीर में कोई उपद्रव ना शुरू कर दें। इसी प्रकार से पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस कंडीशन में अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान दें। इसी प्रकार से
हो सकता है पाकिस्तान भी कुछ करने की सोचे और बाद में दिखाए देखो मैंने जवाब दे दिया है भारत को। तो इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए और पूरे देश के अंदर इसका अलर्ट जारी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल कार्यक्रम जो है फिलहाल जारी है। ये भी एक बात है कि सरकारी जितने कार्यक्रम थे वो उसी तरीके से चल रहे हैं कि कैबिनेट कमेटी की बैठक जरूर हुई, लेकिन राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम था, उसमें प्रधानमंत्री को जाना था, वो उसके अंदर वो मौजूद हैं, वो भी आपके सामने है। हमारे साथ जयंत घोषाल जी हैं, मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। मनीष, आप कैसे समझते हैं इसको कि इस बार सेना नहीं ब्रीफिंग सरकार करेगी? देखिए सौरभ, इसको राजनीतिक तौर पर भी समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार ग्लोबली सभी लोगों से पुलवामा अटैक को खंडन करवा रहे थे, हम बता रहे थे कि फिदाइन अटैक जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का पालतू है, पाकिस्तान उसे पनाह देता है, आईएसआई और आर्मी ट्रेंड करते हैं उसके आतंकियों को, उसने ये फिदाइन अटैक किया और इस समय कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर के लिए वही पूरी तरीके से जिम्मेदार है पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई। तो इसीलिए ग्लोबल सैंक्शन फॉर एक्शन हमारे साथ था। अमेरिका, इजराइल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज ने घेराबंदी कर ली। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, उसको गंभीरता से देखते हुए यह बात का इशारा था कि अब भारत कोई भी एक्शन लेगा तो उसमें अमेरिका कहीं से हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यही साफ साबित होता है जैसे ये मिलिट्री एक्शन सरप्राइज के साथ हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस बात को सोच रही थी सौरभ कि ये अब फिर से एक बार पैरा कमांडो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं या आर्टिलरी गन से या फिर शेलिंग कर जो लोकेशन है उनको ध्वस्त करेंगे। लेकिन सपने में भी पाकिस्तानी आर्मी ने यह नहीं सोचा था कि भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करते हुए जो डीप कोर एरियाज हैं उनको स्ट्राइक किया जाएगा। सौरभ, अब क्योंकि प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के जो सरपरस्त आतंकी हैं इस समय कश्मीर में भी हैं, इसीलिए पूरे कश्मीर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, यानी कहीं से भी कोई मैसेज किसी के पास सर्कुलेट ना हो सके और जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी का वो तेज हो सके। पोस्ट इफेक्ट को देखते हुए भारतीय सेना ने 724 किलोमीटर की इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर घेराबंदी तेज कर दी है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है, चाहे एलओसी, रिसेप्शन एरिया और हिंटरलैंड, इस पर पूरी एक तरीके से दीवार तैयार कर दी है कि अगर पाकिस्तान कहीं से भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश लाइन ऑफ कंट्रोल पर या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के पंजाब राजस्थान के इलाके में करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके और स्ट्राइक इतना डीप हो कि पाकिस्तान फिर उठ ना पाए। लेकिन इस समय पाकिस्तान के लिए फेस सेविंग की बात है और इसीलिए 11:30 बजे एमईए के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी देगी। Inauguration of this Umeed Asha Kiran school, a school for special children, children with special needs. A problem, I won't say a problem, important component of society which we all need to take care of. Today is this momentous occasion where the school has been built brick by brick with the efforts of the station, with the support of command headquarters. एयरफोर्स की तरफ से एक बयान दिया जा रहा है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या कोई जिक्र किया जाता है इस कार्रवाई का या नहीं, सुनते हैं। Who enjoy the benefits of the school, who feel that they have a life ahead for them. So that is the occasion, and as we go into the school, you will see the facilities that are available here are comparable to the best special schools in Chandigarh or probably anywhere in this country, including as good as the government special schools in the city of Chandigarh. एयर मार्शल आज आने वाले थे, आज कुछ स्ट्राइक्स भी हुई हैं कश्मीर में, उसके बारे में क्या जानकारी? See, the air marshal could not come here because of certain air marshal नहीं आ पाए due to certain official engagements in Delhi. Reason I will not be able to comment at this stage. जो strikes आ रहे हैं उसके न्यूज़ हमें भी अभी मिल रहा है via media of news. I think it will be better to wait for the official statement of the Ministry of Defence, where factual data can be verified. लेकिन आपने सर यहाँ पे अलर्ट घोषित कर दिया है। All IF bases have been on alert after Pulwama. All IF bases have been on alert, and despite the runway works at Chandigarh, we have been on alert to put emergency kerosene lights if required to affect aircraft operations. But the alert has started right after our CRPF एस श्रीनिवासन एयर कमोडोर हैं और एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि यहां पर एयर मार्शल एयर चीफ को भी आना था लेकिन वो नहीं आए हैं
ये बताता है कि इस कार्रवाई के बाद जो बाकी और सरकार के साथ बैठ करके समन्वय बना करके आगे का एक्शन प्लान जो तैयार करना है उसमें व्यस्त हैं एयर चीफ। वो इस प्रोग्राम में नहीं आए। उन्होंने एक बात और कही है कि सारे एयर बेसेस जो हैं वो अलर्ट पर हैं। भारतीय वायुसेना ने सभी एयर बेसेस को पूरी तरीके से अलर्ट कर रखा है।